27 जनवरी को बंगाल जाएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। कोलकाता में प्रदेश बीजेपी टीम के साथ करेंगे बैठक। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। बंगाल में एसआईआर पर जारी संग्राम। चुनाव आयोग ने 10 जिलों के लिए 12 पर्यवेक्षक भेजे। जमीनी स्तर पर एसआईआर के क्रियान्वयन की करेंगे निगरानी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में ममता बनर्जी की आलोचना की। कहा, एसआईआर को नुकसान पहुंचाने के लिए भड़काऊ भाषण दिए। अधिकारियों के खिलाफ हिंसा और धमकियों का माहौल। चुनाव आयोग ने कहा, दूसरे राज्यों की तुलना में बंगाल में बहुत बाधाएं, लोगों को गलत जानकारी देकर भड़काया जा रहा। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी का टीएमसी पर अटैक। कहा, वो जितना भी धमकाएं एसआईआर होकर रहेगा। ममता बनर्जी घुसपैठियों को बचा रही है। ममता बनर्जी पर बीजेपी नेता दिलीप घोष का अटैक। कहा, बंगाल में सारी संवैधानिक व्यवस्थाएं खत्म। ममता बनर्जी नहीं चाहती कि एसआईआर हो। कल कोलकाता जाएंगे ईडी डायरेक्टर राहुल नवीन। आईपैक रेड में शामिल अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। राज्यपाल सीवी आनंद बोस से भी मुलाकात करेंगे। समल हिंसा के मास्टरमाइंड पर प्रशासन का शिकंजा। शारिक साठा के घर को किया गया कुर्क। दीपा सराय में है घर। शारिक साठा पर एक्शन को लेकर किले में तब्दील संभल। 4 पुलिस स्टेशन की फोर्स तैनात। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल। यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन लगातार जारी। श्रावस्ती में अवैध रूप से बनी एक मजार को जमींदोज किया गया। हिंदू समुदाय की जमीन पर बनी थी मजार। शिकायत मिलने पर डीएम की कार्रवाई। बुलडोजर से मजार को किया गया ध्वस्त। लखनऊ के केजीएमयू धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा। डॉक्टर रवीज का मोबाइल और 2 लैपटॉप बरामद। फॉरेंसिक टीम रिकवर कर रही डेटा। जन्नत नाम से बनाया गया था हिंदू लड़कियों का फोल्डर। रमीज के लैपटॉप से कई अश्लील वीडियो मिले। वीडियो के जरिए लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। वाराणसी के दाल मंडी में ध्वस्तीकरण अभियान जारी। सड़क चौड़ीकरण योजना के तहत कार्रवाई। मौके पर सुरक्षा बल तैनात। वाराणसी में नाव चालकों से अधिकारियों की अपील। मणिकर्णिका घाट पर लोगों को ना उतारें। घाट पर पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। राजस्थान के करौली में दंगों के आरोपी पर एक्शन जारी। दूसरे दिन भी अवैध निर्माण को तोड़ा गया। अमीनुद्दीन पर शिव मंदिर को तोड़कर भवन निर्माण का आरोप। राजस्थान के जोधपुर में प्रशासन का एक्शन। सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। अवैध कब्जे पर बनाया गया था स्कूल और मदरसा। रायपुर में नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोपी पर शिकंजा। सज्जाद अंसारी के अवैध मकानों पर चला बुलडोजर। कुछ दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बसंत पंचमी से पहले मध्य प्रदेश के धार के ऐतिहासिक भोजशाला में फिर तनाव। बसंत पंचमी के दिन पूजा होगी या जुम्मे की नमाज। हिंदू संगठनों ने पढ़ी हनुमान चालीसा। भोजशाला में बसंत पंचमी पर दिन भर पूजा की मांग। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका, कल सुनवाई। प्रयागराज में धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेला प्राधिकरण को भेजा नोटिस। मानहानि की कार्रवाई की धमकी दी। माघ मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल उठाते हुए नोटिस भेजा था। नाम के आगे शंकराचार्य लगाने पर 24 घंटे में जवाब मांगा था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने काउंटर नोटिस में मेला प्राधिकरण से नोटिस वापस लेने की मांग की। कहा, नोटिस वापस नहीं लेने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर अखिलेश यादव का तंज। कहा, शंकराचार्य से सबूत मांगने वाले खुद प्रमाण पत्र दे। बीजेपी सत्ता और धन के सिवा किसी की सगी नहीं। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार। कहा, वो दिन में सपने देख रहे हैं। जंगलराज को आज भी यूपी के लोग भूले नहीं। 30 जनवरी को हो सकता है बीएमसी के मेयर का चुनाव। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का ही होगा नया मेयर। शिंदे गुट को मेयर पद देने के लिए तैयार नहीं। बीएमसी मेयर को लेकर उद्धव ठाकरे का बड़ा दावा। कहा, ईश्वर ने चाहा तो शिवसेना यूबीटी का होगा मेयर। बीजेपी की जीत विश्वासघात और धोखे की। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना। कहा, परिवार के 3 लोग लेते हैं फैसला। बीजेपी लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग का बड़ा बयान। एआईएमआईएम से नहीं है कुछ चुनौती। सपा अकेले बीजेपी को हरा सकती है। लखनऊ में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। कई मुद्दों पर चर्चा। त्रिपुरा के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, त्रिपुरा परंपरा और आधुनिकता के संगम, अद्भुत संगम से भरा। आने वाले समय में खूब तरक्की करे। भगवंत मान कैबिनेट का बड़ा फैसला। राज्य भर में भगवान राम पर शो कराएगी सरकार। 40 जगहों पर कार्यक्रम दिखाने की मंजूरी। राहुल गांधी को दादा फिरोज का खोया ड्राइविंग लाइसेंस मिला। फोटो खींचकर मां सोनिया को तुरंत व्हाट्सएप पर भेजा। रायबरेली में एक परिवार ने सहेज कर रखा था। यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने की बैठक। विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने निवेशकों को दिया न्यौता। कहा, मैंने हैदराबाद को रहने के लिए सबसे बेहतर शहर बनाया। अब मैं अमरावती को दुनिया का सबसे अच्छा शहर बनाना चाहता हूं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर कहा, जब तक हिंदू समाज एकजुट नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। वृंदावन के सुदामा कुट्टी में 109 कुंडिया हवन यज्ञ में शामिल होने पहुंचे बाबा बागेश्वर। कहा, हम लगातार हिंदू समाज को जोड़ने और जागरूक करने में जुटे हुए हैं। झारखंड के धनबाद में बाइकर्स का जानलेवा स्टंट। घंटों ट्रैफिक रहा ठप। वीडियो वायरल। आरोपियों की तलाश में पुलिस। बिहार के दरभंगा में मेडिकल के दौरान कैदी फरार। पुलिस को चकमा देकर नाले में घुसे। मानव नव्वल के बाद बाहर निकाला।
यूपी के प्रयागराज में वायुसेना का ट्रेनिंग विमान क्रैश, इंजन फेल होने की वजह से गिरा एयरक्राफ्ट काफी देर तक हवा में घूमता रहा। यूपी के पीलीभीत में पुलिस की बड़ी कामयाबी, नकली कफ सिरप बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़, घर के कंपाउंड में चल रही थी फैक्ट्री। गिरफ्तार आरोपी सुरेश कुमार झोला छाप डॉक्टर निकला। नकली दवा के अलावा करीब 500 शीशियां भी पुलिस ने बरामद की। लखनऊ के चिड़ियाबाग अंडरपास के पास शख्स की चाकू मारकर हत्या, पुलिस मौके पर मामले की जांच में जुटी। पुलिस मौके से कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। मृतक करता था गैस सिलेंडर डिलीवरी का काम। यूपी के बिजनौर में नाबालिग पर डंडे से हमला, डॉक्टर ने मृत घोषित किया। मारपीट के बाद मौके से फरार बदमाश। टायर पंचर की दुकान पर काम करता था मृतक। परिजनों ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन ब्यूरो का रिश्वतखोरी के 3 मामलों में एक्शन, पीडब्ल्यूडी पटवारी और एएसआई के 4 अधिकारी गिरफ्तार किए। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, कर्तव्य पथ पर नौसेना के दस्ते की परेड रिहर्सल जारी। 26 जनवरी को लेकर जम्मू में सुरक्षा बलों के जवान चला रहे चेकिंग अभियान, लोगों के पहचान पत्र की भी हो रही जांच। राजस्थान के जोधपुर में इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड गैंग का भांडाफोड़, 1100 करोड़ स्कैम मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार, कंबोडिया से ऑपरेट हो रहा था गिरोह। साइबर ठगी मामले में 5300 भारतीय सिम का किया गया इस्तेमाल, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग नेटवर्क के जरिए लोगों को बनाया था ठगी का शिकार। राजस्थान के जोधपुर में बस हादसा, बस में सवार कई लोग घायल, अस्पताल में भर्ती कराए। चित्रकूट में एसडीएम ने बाइक सवार को थप्पड़ जड़े, गाड़ी ओवरटेक करने पर नाराज हुए, वीडियो वायरल। नवी मुंबई में सरेआम तलवार लेकर हंगामा, तलवार लिए लड़कों ने कॉलोनी में फैलाई दहशत, सीसीटीवी में तस्वीर हुई कैद। दिल्ली के शाहबाद में व्यापारी से 2.5 लाख की लूट, पुलिस ने 3 आरोपियों को रोहिणी से किया गिरफ्तार, लूट की रकम और बाइक बरामद। दिल्ली स्टंटबाजी मामले में पुलिस ने स्कॉर्पियो को किया जब्त, आरोपी ड्राइवर पर बीएनएस की धारा के तहत केस दर्ज किया। चंडीगढ़ में पुलिस की लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर से मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, 1 हिरासत में। दमन में रिहायशी इलाके से पकड़ा गया तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया। बेंगलुरु के ट्रैफिक में युवक ने दौड़ाई लैम्बोर्गिनी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, चालक पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का केस। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में सुबह छाई स्मॉग की चादर, AQI 390 के पार पहुंचा। दिल्ली के मोतीबाग में भी सुबह सुबह छाई धुंध, AQI 380 के पार, विजिबिलिटी कम। यूपी के आगरा में शीतलहर के साथ छाया घना कोहरा, ताजमहल का दीदार मुश्किल हुआ। मुंबई में सुबह सुबह कई इलाकों में स्मॉग छाई, धुंध की चादर में लिपटी ऊंची ऊंची इमारतें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर जारी, घरों में दुबके लोग, न्यूनतम तापमान -6 डिग्री। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे, स्लेज राइड का लुत्फ उठाते नजर आए। अमेरिका ईरान के बीच तनातनी जारी, चीन ने ईरान को भेजी बहुत बड़ी सैन्य मदद, 16 कार्गो प्लेन की तेहरान में हुई लैंडिंग। चीनी सैन्य विमान में एंटी शिप मिसाइलें हैं लोड, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी तेहरान भेजी गई। पाकिस्तान में इमरान समर्थकों पर बड़ा एक्शन, रावलपिंडी में पीटीआई कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, कई कार्यकर्ता हिरासत में। इमरान की बहन अलीमा खान भी प्रदर्शन में शामिल, अलीमा के साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की। अमेरिका सेना की वेनेजुएला के तेल टैंकर पर कार्रवाई, एक और प्रतिबंधित तेल टैंकर को जब्त किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने के मौके पर एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाने का जिक्र किया। कहा 8 प्लेन मार गिराए और वो न्यूक्लियर जंग की तरफ बढ़ रहे थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का श्रेय लेते हुए कहा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मुताबिक मैंने 1 करोड़ लोगों की जान बचाई। राष्ट्रपति ट्रंप ने दी फ्रांस को धमकी, कहा अगर बॉर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं हुए तो लगेगा 200% टैरिफ। ट्रंप टैरिफ को लेकर ब्रिटिश पीएम कीर स्टामर का बयान, कहा हम अमेरिका को अपना दोस्त मानते हैं, टैरिफ वॉर ठीक नहीं। ग्रीनलैंड के कब्जे वाली मांग पर नाटो के विरोध से बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप, कहा मेरे बिना संगठन का अस्तित्व नहीं, मैंने नाटो को खत्म होने से बचाया। 20 दिन में चांदी के भाव में 20,000 रुपए की बढ़ोतरी, देश के कई राज्यों में 1 किलो चांदी 3,09,000 के पार। सोने के भाव में 3,463 रुपए की बढ़ोतरी, 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,47,409 रुपए। जल्द आएगा फोन पे का 12,000 करोड़ रुपए का आईपीओ, सेबी ने कंपनी को दी मंजूरी, डिजिटल पेमेंट कंपनियों में दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ। रायनेयर खरीदने को लेकर मस्क ने एक्स पर किया पोस्ट, कंपनी के सीईओ माइकल ओलेरी के साथ विवाद के बाद किया पोस्ट, मस्क ने लोगों से कंपनी खरीदने के लिए पूछा। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत 6वें नंबर पर, एएमआई 2026 की रिपोर्ट में चीन पहले नंबर पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला T20 आज नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7 बजे खेला जाएगा मुकाबला। टीम इंडिया के पास वनडे में हार का बदला लेने का मौका, T20 सीरीज जीतने पर होगी भारत की नजरें, 2 टीमों के बीच 5 T20 मैच खेले जाएंगे। T20 में न्यूजीलैंड पर भारत का पलड़ा भारी, अब तक खेले गए 24 मैचों में 14 में से भारत को जीत मिली, 10 मैचों में जीता है न्यूजीलैंड। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या की होगी वापसी,
जसप्रीत बुमराह की भी टीम में होगी वापसी। क्रिकेटर ईशान किशन की 26 महीने बाद टीम में हो सकती है वापसी। 2023 में खेला था आखिरी T20 मैच। सीरीज से पहले न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेटनर की टीम इंडिया को चेतावनी, हमारा टारगेट सीरीज जीतना और वर्ल्ड कप की तैयारी करना। उम्मीद है हमारे बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की धुनाई करेंगे। सीरीज से पहले न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा झटका, ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल चोट के कारण बाहर। शुरुआती 3 मुकाबलों के लिए क्रिस्टन क्लार्क को मिली जगह। अपने सालाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव की तैयारी में बीसीसीआई A+ कैटेगरी को खत्म किया जा सकता है। बस A, B और C 3 तक कैटेगरी होंगी। विराट कोहली और रोहित शर्मा को B कैटेगरी में रखा जा सकता है। मैच फीस के अलावा सालाना मिलेंगे 3 करोड़ रुपए। अभी A+ कैटेगरी में है दोनों खिलाड़ी। विमेंस प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स की दूसरी जीत, मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से शिकस्त दी। मुंबई इंडियंस ने पहले खेलते हुए 155 रनों का दिया था टारगेट। दिल्ली की टीम 3 विकेट खोकर हासिल की जीत। दिल्ली के कप्तान जेमिना रोड्रिग्स ने खेली कप्तानी पारी। 37 गेंदों में नाबाद 51 रनों की पारी खेली। लिजेल ली ने 46 रन बनाए। WPL के मिड सीजन में मुंबई इंडियंस को लगा झटका। विकेटकीपर जी कमली ने चोट के कारण सीजन से बाहर। वैष्णवी शर्मा को रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया। भारत की महिला क्रिकेट टीम 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका का करेगी दौरा। 17 अप्रैल से 27 अप्रैल तक खेले जाएंगे मैच। बीसीसीआई को पूर्व क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा की सलाह, तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग कोच पर विचार करें। स्प्लिट कोचिंग पर काम करना जरूरी। बिग बैश लीग के मैच के दौरान ऑफ स्टेडियम में आग लगी। पर्थ और सिडनी के बीच खेला जा रहा था मुकाबला। स्टेडियम के बाहरी हिस्से के कमरे में लगी आग।